ये दुनिया में कई ऐसे सिद्धांत हैं जो कई सिद्धांतों पर लागू नहीं होता। जैसे कि बताया जाता है कि एक धमाके के साथ इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस पर एक धमाके की बात की जाती है, तो यह धमाका कैसे हुआ, यह आज तक का अनसुलझा रहस्य है। तो यहीं पर कई सिद्धांत मुंह के बल गिर जाते हैं। और समय जब नदी की तरह एक दिशा की ओर बह रहा है, तो इस पर कोई अब तक समय यात्रा किया क्यों नहीं। और इसी तरह हम एक टॉपिक को लेकर आए हैं जो विज्ञानी लोगों को आपस में टकराव पैदा करती है, और वह है क्या आत्मा होती है। यहाँ पर एक बॉडी के द्वारा दर्शाया जाता है। विज्ञान हमें दिखाता है कि देखो, तुम्हारा किडनी, फेफड़ा और हृदय जैसे कई ऑर्गन्स चल रहा है तो तुम जिंदा हो। तो कभी कभी हम यह भी कहते हैं कि जब फेफड़ा, हृदय और ऐसे कई अंग को ठीक किया जा सकता है, तो एक बार बॉडी को डेड हो जाने के बाद उस ऑर्गन्स को ठीक करके उस जीव को फिर से जिंदा क्यों नहीं कर देता है। यहीं पर साइंस का सर झुक जाता है और किडनी और हृदय के लॉजिक पर आत्मा को मानने वाले के सर झुक जाते हैं। आखिर यह कब तक चलेगा? कब वो दिन आएगा कि जब इंसान समझ पाएगा कि आत्मा होती है या नहीं? पर हम आज आपको बताने वाले हैं कि कुछ ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसकी मदद से हम आत्मा के एक प्रारूप को समझ सकते हैं। आज के वक्त में इंटरनेट जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब इंटरनेट खुद एक जिंदा और चेतन मन बन जाएगा। आपको यह सुनकर हैरानी जरूर होगी, पर ऐसा एक रिसर्च में सामने आया है कि जब किसी सॉफ्टवेयर में हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डालते हैं कि वो हर इंफॉर्मेशन उसके पास हो जितना कि किसी इंसान के पास नहीं है, और उसे इस तरह प्रोग्रामिंग की गई है जो एक हद तक समझने की कोशिश करता है कि लोग जानना क्या चाहते हैं। और इंटरनेट की दुनिया ऐसे ही दिन पर दिन इंफॉर्मेशन से कंप्लीट होता जा रहा है, और इसमें कई एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निर्माण की जा रही है ताकि ये और भी ज्यादा समझदारी से काम कर सके। और यह वेब इतनी कॉम्प्लेक्स डेटा से भर चुका है कि शायद आने वाले कुछ सालों में इंसानों द्वारा इसमें की गई प्रोग्रामिंग से ही यह अपने आप को एडवांस बनाने की कोशिश करने लगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्ट्री सेक्शन में हूँ विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह आने वाले समय में इंटरनेट एक अवचेतन मन बन सकता है जो खुद को एक जीता जागता प्राणी समझ बैठे, क्योंकि जहां कॉम्प्लेक्स डेटा का जाल होता है वो अवचेतन मन का रूप ले सकता है। कई मायनों में कंप्यूटर इंसानों की तुलना में अधिक स्मार्ट होते हैं। उनमें कुछ असामान्य रूप से मजबूत मेमोरी होते हैं। किसी भी इंसान में इनकी तरह मजबूत मेमोरी नहीं हो सकती। कंप्यूटर एक औसत इंसान की तुलना में तेजी से सीखते और संसाधित करते हैं। कुछ बहुत ही जानकार लोगों ने तर्क दिया है कि हमारी अपनी आत्म जागरूकता एक भ्रम है। जैसा कि रिचर्ड डॉकिंस ने एक बार कहा था, हम जो अंतर्ज्ञान है वह वास्तव में मस्तिष्क की वास्तुकला द्वारा समर्थित नहीं है, इसके अरबों छोटे अवचेतन भागों के साथ। लेकिन व्यक्ति परिकता की ऐसी सटीक नहीं है। यदि हमारा मन एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है, तो यह भ्रम कहाँ से आता है, और हम कैसे जानेंगे कि यह अन्य चीजों में भी है या नहीं? और शायद इसी आधार पर ये इंटरनेट एक दिन सबकॉन्शियस हो जाए। तो देखा जाए तो आत्मा जन्म से नहीं होती, लेकिन इंफॉर्मेशन के संग्रह से वह खुद ब खुद जन्म लेती है। तो इससे यह पता चलता है कि ऐसे ही सही आत्मा होती है।